Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about MBA in India versus abroad. So बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि बाहर जो MBA होती है उसमें क्या डिफरेंस है और जो इंडिया में होती है उसमें क्या डिफरेंस है, उनके लिए क्या बेस्ट रहता है, उनको किस में कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, किस में नहीं मिल सकता है एंड ऑल दैट स्टफ. सो और उनको बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बस सोचने लग जाते हैं कि बाहर जाना चाहिए, कि बहुत लाइफ सेट है ये सब कुछ. उनके पैरामीटर्स की हम बात करने वाले हैं एंड दे कैन अफोर्ड इट और नॉट. बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी हम बात करेंगे. सो ये सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, सो अगर आप MBA इंडिया में करोगे तो आपको देने होते हैं 2 ईयर्स. ठीक है, ये सबको पता है. मेजरली जो PG होती है इंडिया में वो मेजरली सारे कॉलेज में 2 ईयर्स की होती है. इट्स कॉमन फिनोमेना. बट अगर हम बात करें UK की या यूरोप की या सिंगापुर की या फिर और भी बाहर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर MBA सिर्फ 1 साल की होती है. USA में मेजरली सारे कॉलेजेस के अंदर 2 साल की MBA होती है. ठीक है, तो आप कह सकते हैं इंडिया और USA इसमें आपकी 2 ईयर्स की होती है. बाकी सारी कंट्रीज़ में मेजरली 1 साल की होती है. आयरलैंड भी हो गया जिसमें कुछ कॉलेज हैं जिसमें 2 साल की होती है, जिसमें 1 साल की भी होती है, तो वो एक्सेप्शन रहेगी. बट मेजरली आप मान के चलिए जो बाहर अप्लाई करने जा रहे हो तो शायद वहाँ पे 1 साल का होगा प्रोग्राम एंड उसके लिए आपको रेडी रहना है कि 1 साल बाद ही आपको जॉब करनी है, क्या करना है एंड ऑल दैट स्टफ. उसके बाद ये पॉइंट हो गया. सेकेंड इज एग्जाम्स. नाउ अगर आप इंडिया में MBA करना चाहते हैं, यू हैव मोर देन 10 एग्जाम्स टू गिव. लाइक अगर आपको इंडिया में MBA करना है तो यू कैन गिव अपीयर फॉर द CAT, यू कैन अपीयर फॉर दिस IFT, SNAP, NMAT, ZAT, CMAT, MHCT, SSCGO. बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप उनमें से कोई भी एक दे सकते हो. अगर आपको बाहर अप्लाई करना है, ठीक है, अब्रॉड कोई भी कंट्री के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ 2 हैं एग्जाम देने के. वन इज़ GMAT एंड वन इज़ GRE. अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ. अगर आप GMAT देना चाहते हैं और GRE, अब दोनों बच्चे पूछते हैं कि दोनों ही देने पड़ते हैं, एक देने पड़ते हैं. इसमें से कोई भी एक देना है अगर आपको बाहर जाना है. प्लस इसमें आपको GMAT उनको देना है जो नॉन टेक बैकग्राउंड, लाइक लेट्स सपोज GRE वो देंगे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं. ठीक है, जिन्होंने साइंस ली थी 11th-12th में या फिर उन्होंने BTech किया हुआ है. मेजरली BTech वाले GRE देते हैं, और जिन्होंने BTech नहीं किया, BBA किया है या फिर आर्ट्स में BA किया है, कुछ भी किया हो तो वो GMAT देते हैं. प्लस अब ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. इसके साथ में वो एक और एग्जाम्स चाहते होते हैं और वो एग्ज़ाम बहुत ईजी होता है, वो ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है, दैट इज़ या आप या तो TOEFL दे दो, ठीक है, एंड या फिर आप IELTS दे दो या फिर आप PTE दे दो. इन तीनों में से कोई भी एक दे सकते हो. एंड ये तीनों ही एग्जाम्स आपके सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट वाले हैं. ठीक है, सिर्फ आपकी वोकैब और वर्बल चेक करेंगे कि आप बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, उसका पता चले. उनको ये होता है कि इस कंट्री में अगर बंदा आ गया और वो बात ही नहीं कर पाया किसी से तो फिर फ़ायदा क्या, वो तो अकेले मर ही जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ. तो इसीलिए TOEFL, IELTS, PTE ये इसके साथ में GMAT या GRE का स्कोर जाता है, फिर अब आगे प्रोसेस बढ़ता है. ठीक है, तो एग्ज़ाम्स हो गया आपका. उसके बाद आता है वर्क-एक्स. नाउ इंडिया में वर्क-एक्स इतने मैंडेटरी नहीं है. लाइक अगर आप ऐसा कोई कॉलेज बहुत ही रेयर आपको मिलेगा जो कोई है कि 24 मंथ का एक्सपीरियंस लाओ या 12 मंथ का एक्सपीरियंस लाओ तभी एडमिशन मिलेगा. वहाँ पर अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक. फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए तो इंडिया वाले तो मना ही कर देते हैं 5 साल से ज़्यादा. ठीक है, नाउ पर बाहर वर्क-एक्स का सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है. वहाँ पर मैंडेटरी है और वहाँ पर इससे बहुत आपकी प्रोफाइल बढ़ जाती है. बिकॉज जब आप बाहर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो नेशनल लेवल पे नहीं है, वो एक ग्लोबल लेवल पे हो जाता है कंपटीशन. ऑलराइट, सो जब ग्लोबल लेवल पे आपका कंपटीशन है तो आपको वहाँ पे चाहिए LOR. अब LOR ये नया शब्द काफ़ी ने सुना होगा. LOR क्या होता है? LOR इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपके मैनेजर्स, आपके जो एग्जीक्यूटिव आपसे ऊपर जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो लिख कर देते हैं कि यस ये इस बंदे ने मेरे साथ काम किया है, बहुत ही मेहनती बंदा है, इसको ले लो इस कॉलेज में. ठीक है, तो कुछ लेवल के जो लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग, वही ये LOR लिख सकते हैं. आप ऐसे किसी रैंडम से नहीं लिखवा सकते. ठीक है, सो LOR भी लगता है, साथ में आपका वर्क्स भी होता है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है. तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं. उसके बाद आपका वर्क्स हो गया, फिर फीस आती है. नाउ दिस इज़ अ मेक और ब्रेक थिंग. फीस जो है इंडिया में मेजरली अगर आप टॉप देखोगे तो 25 या 30 के बीच में आ जाएगा. ठीक है, सो इन इंडिया द फीस इज़ लाइक 25 lakhs और 30 lakhs मैक्स अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, क्लस्टर की बात करें मेजरली. अगर हम बात करें बाहर अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड की, ये तो इंडिया का था, अब्रॉड की बात करें तो ये आपको पड़ेगा 60 लाख से 1 करोड़ के आसपास. ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी मुश्किल हो जाती है कि यार 60 लाख कहाँ से लाएंगे, कैसे अरेंज करेंगे. बट बिलीव मी, अगर आप बाहर भी जाना चाहते हो आज की डेट में
अगर टॉप मतलब एकदम मैं टॉप वाली लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे जो फीस है, बाहर के कुछ कॉलेजेस की फीस 12 भी होती है, ठीक है। तो उनके ऊपर वीडियोस आएंगी, डोंट वरी फॉर दैट, वो भी मैं बता दूंगा कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे भी हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गए, जैसे आयरलैंड में एक स्टूडेंट है, उसने फीस भरी थी 12-13 के करीब, GMAT दिया था, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, GMAT का स्कोर उसका लगवाना भी नहीं पड़ा उसको, सिर्फ आइल्स लगाया उसने, और वहाँ पे उसका पैकेज है 27 लाख, मतलब इंडियन करेंसी में 27 लाख के पैकेज उस पर काम कर रही है वो बंदी, ठीक है। सो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट उसके लिए प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको सारी सीरीज बताता रहूँगा, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नीचे, और लाइक बटन दबा देना, ताकि मैं इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहूँ। बाहर जाके पैसे कमाना थोड़ा ईजी है, एज दी इंडिया, बस वहाँ पे खर्च भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। ऑलराइट, नाउ 60 लाख 1 करोड़, इसके ऊपर भी लोन बहुत ईजिली मिल रहा है, स्टार्टअप्स आ चुके हैं जो आपको लोन दे देंगे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता अगर आप कैपेबल हो, अगर आप में दिमाग है टॉप कॉलेज में जाने का, तो आप इसको फैक्टर को लो अब, ठीक है। लोन मिल जाता है, इतना आप टफ नहीं है, अगर आपने पीछे कुछ मतलब बैंक के साथ फ्रॉड नहीं किया होगा तो आपको लोन डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो इंडिया में सैलरी जो अगर 25 लाख की है तो 25 लाख का ही एवरेज पैकेज लगता है टॉप से, बट अगर अब्रॉड की बात करें 60 लाख से 1 करोड़ है, तो वहाँ पे फिर 60 लाख का ही पैकेज लगेगा, 60 to 1 करोड़ का ही पैकेज लगता है। तो मतलब अगर जितनी फीस वो चार्ज करते हैं उतना ही आपको पैकेज दिला देते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सारी डॉलर्स में बात नहीं कर रहा, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, अब्रॉड की भी और इंडिया की भी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी हो गया। प्रोज एंड कॉन्स, नाउ प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया से अगर आप MBA करेंगे तो आपको प्रोज क्या है, आपको MBA अफोर्डेबिलिटी में हो जाता है, शायद काफ़ी लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, 25 लाख दे सकते होंगे, मॉम एंड डैड के पास होंगे, बट 60 लाख देना थोड़ा रिस्की हो जाता है इंडियन पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है। वीज़ा की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इंडिया में ही है, कोई भी स्टेट में उठ के चले जाओ, ठीक है। बाकी कोई नेटवर्क कल्चर इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है आपके यहाँ पे लोग जानते हैं इंडिया में, अगर दूसरी स्टेट में भी जाओगे तो बड़ा ईजिली घुल मिल जाते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ईजी है, ठीक है। अगर हम बात करें अब्रॉड से, इसके प्रोज क्या होते हैं अब्रॉड से, वहाँ पर आपको बिल्कुल ही नया कल्चर सीखने को मिलता है, बिल्कुल न्यू कल्चर, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मिलेगी, आपका जो नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अब्रॉड में जाके, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस है जो बाकी के पास नहीं है इंडिया में, ठीक है। अगर हम कॉन्स की बात करें, कॉन्स में इंडिया में कॉन्स सिर्फ मेजरली एक ही आता है कि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। अब्रॉड में काफ़ी सारे आ जाते हैं कि आपको वहाँ पे जाके सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना है, आपको अपना घर बनाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, और रहने के साथ साथ आपको वहाँ का कल्चर सीखना पड़ेगा। अगर कईयों को पसंद भी नहीं आता वहाँ का कल्चर, किसी को पसंद आ जाता है, ठीक है। और अपने लोग नहीं दिखते वहाँ पर, बहुत कम दिखते हैं इंडियंस, और बाकी सारी तो वहाँ की कंट्री के लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है, वीज़ा के इश्यूज़ बहुत आते हैं, तो ये कुछ कॉन्स हैं जो अब्रॉड के हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू चेक, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ, थिंग्स टू चेक। नाउ अगर आपको अब्रॉड जाना है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप उस कॉलेज में जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो कॉलेज आपकी B स्कूल MBA कंप्लीट होने के बाद आपकी कोई प्लेसमेंट में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, दिस इज़ द फर्स्ट चेक। सेकेंडली, वहाँ उस कंट्री में वर्क परमिट आपको कितने साल का मिलेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब जो मेरी स्टूडेंट थी वो आयरलैंड गई, वहाँ पर उसने MBA 2 साल की करी, प्लस उसको 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा था, 2 साल का, ठीक है। वो लंदन भी आ सकती थी, वो आयरलैंड भी जा सकती थी, बट उसने लंदन छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि लंदन में वर्क परमिट 1 साल का मिल रहा था और आयरलैंड में 2 साल का मिल रहा था। तो दैट मीन्स कि अगर उसने MBA कंप्लीट कर ली, उसको वहाँ पर रह के काम करने के 2 साल मिल रहे हैं और लंदन में 1 साल। अच्छा, बच्चे पूछेंगे तो ये खत्म हो जाता है तो क्या होता है? जब ये खत्म हो जाता है वो कहते हैं वापस चले जाओ, या फिर आप उसी समय रहते रहते कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लो, या फिर PR के लिए बोल दो, अप्लाई कर दो ताकि आपको मिल जाए। तो लंदन जैसे कंट्रीज में तो ये मिलना बहुत मुश्किल होता है PR टाइप। आयरलैंड जैसी कंट्री में, कनाडा में, इन सब कंट्रीज में, ईजी कंट्रीज में तो मिल ही जाता है, तो इसलिए वो आयरलैंड चलेगी। ये चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी, तभी आप अब्रॉड में अप्लाई करिएगा, वरना ऐसे मत जाइएगा कि पता चले आपने चेक नहीं किया कि वहाँ पे वर्क वीज़ा का क्या चल रहा है और आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आपके तो लग जाएंगे बहुत बुरे वाले, ठीक है। देन उसके बाद वहाँ पर उस कंट्री में आपको ये देखना है कि MBA की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ठीक है। वहाँ पे MBA के लिए मतलब कुछ है कि नहीं, आफ्टर MBA वहाँ पे जॉब्स भी आती हैं कि नहीं आती हैं। कोई ऐसी कंट्री में तो नहीं चलेगी जहाँ पे बिल्कुल ही MBA की कोई पूछता ही ना हो,
ठीक है, वो चेक करना है, उसकी रैंकिंग चेक करनी है, एलुमनाई से उसके कॉलेज के बारे में पूछना है लिंक्डइन पे, क्योंकि बाहर के लोग बहुत एक्टिव होते हैं सोशल मीडियाज़ पे। लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स पे इंडिया में तो इतने मिलते नहीं है, बट बाहर के देश में बहुत होते हैं और वो आपको ईजिली अप्रोचेबल होते हैं। उनसे आप बात करोगे डेफिनेटली दे विल आंसर यू अबाउट द कॉलेजेस, ठीक है। उनसे पूछिए कॉलेज के बारे में। ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो चेक करे बगैर आप कभी भी मत जाइएगा, वरना बहुत बुरे फंसोगे, बहुत बुरे फंस जाओगे अगर बाहर आप ऐसे चले गए, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स दी ऑल अबाउट MBA इन इंडिया वर्सेस अब्रॉड। और भी ऐसी वीडियोस अबाउट द GMAT क्या होता है, GMAT एग्जाम क्या होता है, ये आती रहेंगी, तो जस्ट सब्सक्राइब कर देना। Hit the like button if you like this video, share this video with all your friends and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.